व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है वीडियो का पार्ट 4। ऑलरेडी हम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बना चुके हैं, जिसके अंदर मतलब पार्ट 1 के अंदर हमने क्या किया, हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट की, उसके बाद स्वैगर इंप्लीमेंट किया। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हमने हमारा बैकएंड को मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट किया। ओके, उसके बाद इंसर्ट की एपीआई लिखी। थर्ड पार्ट में हमने गेट की तीनों एपीआई लिखी, जिसके अंदर गेट ऑल रिकॉर्ड, गेट रिकॉर्ड बाय आईडी, गेट रिकॉर्ड बाय नेम, ये तीनों एपीआई हमने पार्ट 3 में कंप्लीट किया। अब पार्ट 4 के अंदर अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी एंड अपडेट सैलरी बाय आईडी, तो ये दो एपीआई हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इन दो एपीआई में डिफरेंसेस क्या है, देखो, ये अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी पुट एपीआई है एंड अपडेट सैलरी बाय आईडी पैच एपीआई है। आई थिंक सो आपको पता होगा पुट एंड पैच में डिफरेंस क्या है। तो चलो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि पुट एंड पैच में डिफरेंस क्या है। जब हम टोटल रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, नेम, लास्ट नेम, एज, कॉन्टैक्ट, सैलरी, तब हम पुट की एपीआई यूज करेंगे। एंड अगर हमें एक पर्टिकुलर फील्ड, फॉर एग्जांपल अगर सैलरी ही अपडेट करनी है या एज अपडेट करना है या ओनली कॉन्टैक्ट अपडेट करना है, तब हम पैच की एपीआई यूज करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है पुट एंड पैच में। तो चलो इस वीडियो के अंदर हम पुट एंड पैच की मतलब अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी एंड अपडेट सैलरी बाय आईडी की एपीआई बनाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ाइए, आपके दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको डाउट हो रिगार्डिंग अनदर पार्ट, अनदर प्लेलिस्ट, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट बताइए, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी एपीआई बनाएंगे, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी, जिसकी रिक्वेस्ट होगी पुट, मतलब हम आईडी के बेस पे हमारा पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। एक ऐसी एपीआई हम बनाने वाले हैं। हम ऑलरेडी कौन कौन सी एपीआई बना चुके हैं, देखो यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड, गेट ऑल रिकॉर्ड, गेट रिकॉर्ड बाय आईडी एंड गेट रिकॉर्ड बाय नेम। ओके, तो चलो अब हम हमारा अपडेट वाली एपीआई बनाते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम आए, देखो ये रहा कंट्रोलर। पहले सर्वर हम ऑफ करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे हमारे कंट्रोलर के अंदर हमारी एपीआई कौन सी, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी की। तो चलो लिखते हैं, पहले यही मेथड हम कॉपी करेंगे पूरा, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा रिफैक्टर करेंगे। गेट की जगह होगा पुट, मतलब http पुट। उसके बाद इस एपीआई का नाम क्या होगा, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी। ओके, उसके बाद ये कॉपी करेंगे, हमें एक रिस्पॉन्स बॉडी बनानी पड़ेगी, एक रिक्वेस्ट बॉडी बनानी पड़ेगी। तो कहां बनाते हैं, मॉडल के अंदर। यहाँ पे राइट क्लिक, ऐड, उसके बाद क्लास, देखो यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी डॉट सीएस। एक हमने फाइल बनाई किसकी, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी की। उसको देखो यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट क्लास भी क्रिएट हुआ है, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी। उसको हमने क्या किया, यहाँ पे रिफैक्टर किया, जिसका नाम रखा अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी रिक्वेस्ट। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम एक फील्ड डालेंगे जिसका नाम होगा आईडी। तो पब्लिक, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद आईडी, उसके बाद देखो गेट एंड सेट। देखो ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है, मतलब मैंडेटरी फील्ड है, इसके बिना ये एपीआई चलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलिडेशन लगाएंगे यूजिंग डेटा एनोटेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा क्लास बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे लगाया हमने रिस्पॉन्स। उसके बाद यहाँ पे दो फील्ड लगाएंगे, पब्लिक बुल इज सक्सेस। अगर हमारी एपीआई सक्सेसफुल हुई तो यहाँ पे ट्रू, अगर हमारी एपीआई फेल हुई तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो पब्लिक, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद मैसेज। ओके, उसके बाद गेट एंड सेट।
तो देखो मैसेज के अंदर क्या आ जाएगा, अगर हमारी एपीआई सक्सेसफुल हुई तो यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुल का। अगर हमारी एपीआई फॉल्स हुई तो इस सक्सेस में फॉल्स आ जाएगा एंड मैसेज के अंदर आ जाएगा क्यों फॉल्स हुआ। अगर कोई एक्सेप्शन आया तो इस सक्सेस में फॉल्स और मैसेज के अंदर वो एक्सेप्शन आ जाएगा। तो ये दो रिक्वेस्ट बॉडी हमने यहाँ पे बनाई, कहाँ पे, मॉडल के अंदर। अब हम फिर जाते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो चलो लगाते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी हम कॉपी करेंगे उसका नेम, कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, ये रहा अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी का मेथड का नेम। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी रिस्पॉन्स, सेम यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, जिसका मैंने रिस्पॉन्स नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट किया। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या कॉल किया है, गेट रिकॉर्ड बाय नेम, इसकी जगह हम क्या कॉल करेंगे, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी। ओके, अब देखो यहां से हमें पास करना पड़ेगा हमारी रिक्वेस्ट बॉडी, तो हमने हमारी रिक्वेस्ट बॉडी बनाई थी। देखो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट बॉडी क्या बनाई थी हमारी, ये अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूं जिसका नाम होगा रिक्वेस्ट, और वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा रिक्वेस्ट में। ओके, तो यहां तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका है कंट्रोलर के अंदर। अब मैं जाऊंगा डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। ओके, ये नाम कॉपी करता हूं, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर मैं इंटरफेस के अंदर जाऊंगा जिसका नाम है आई क्रड ऑपरेशन डीएल। उसके अंदर मैं एक मेथड डिक्लेयर करूंगा। देखो पब्लिक टास्क, हमें रिस्पॉन्स कौन सा रिटर्न करना है, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी रिस्पॉन्स। उसके बाद मेथड नेम, हमें रिक्वेस्ट क्या पास करनी है, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी रिक्वेस्ट। उसके बाद उसका इंस्टेंस नेम रिक्वेस्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे क्रड ऑपरेशन डीएल क्लास के अंदर आएंगे। उसके अंदर हमने क्या किया था, आई क्रड ऑपरेशन डीएल जो इंटरफेस था वो यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया था। मतलब हम जो भी इंटरफेस के अंदर मेथड डिक्लेयर करेंगे उसका इंप्लीमेंटेशन हम क्या करने वाले हैं, क्रड ऑपरेशन डीएल के अंदर। देखो यहाँ पे एक एरर आया है। देखो एरर क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि हमने अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी का यहाँ पे मेथड डिक्लेयर किया है, उसका इंप्लीमेंटेशन इस क्लास के अंदर है नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे एरर आया है। तो यहाँ पे देखो शो पोटेंशियल फिक्स और यहाँ पे इंप्लीमेंट इंटरफेस। देखो यहाँ पे वो इंटरफेस आ चुका है, मतलब जो मेथड वहां पे हमने डिक्लेयर किया था उसका डेफिनेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, हमारा कोड लिखना पड़ेगा, किसका, अपडेट रिकॉर्ड वाला, यूजिंग आईडी। तो पहले हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, अगर कोई एक्सेप्शन आया तो वो भी हैंडल करना पड़ेगा उसकी वजह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी का रिस्पॉन्स का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो देखो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी रिस्पॉन्स का कंस्ट्रक्टर। इससे क्या किया, रिस्पॉन्स का एक इंस्टेंस क्रिएट किया, उसको मेमोरी अलोकेट की यूजिंग न्यू कीवर्ड, एंड कैसे क्रिएट किया, यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स का हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया। उसके बाद रिस्पॉन्स, उसके अंदर दो क्या थे, फील्ड थे, इफ सक्सेस, तो यहाँ पे इसे बाय डिफॉल्ट हम ट्रू रखते हैं। उसके बाद सेकंड फील्ड कौन सा था, मैसेज, तो इसे हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट रखेंगे, अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली बाय आईडी, ये मैसेज अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली बाय आईडी, ये मैसेज यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, कैच के अंदर आएंगे। देखो अगर कोई एक्सेप्शन आया ट्राई ब्लॉक के अंदर तो वो कैच के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस को हम फॉल्स करेंगे अगर कोई एक्सेप्शन आया तो, एंड मैसेज के अंदर हम क्या डालेंगे, हमारा एक्सेप्शन डालेंगे। तो एक्सेप्शन ऑकर्स, ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ex डॉट मैसेज। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे हमारा रिस्पॉन्स, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे असिंक लगाऊंगा क्योंकि असिंक अवेट का यूज करना है हमें। उसके बाद देखो अब ट्राई ब्लॉक के अंदर हम हमारा कोड लिखने वाले हैं। तो हम कौन कौन सी फील्ड अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद एज भी अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद हम कॉन्टैक्ट भी अपडेट कर सकते हैं, एंड सैलरी भी अपडेट कर सकते हैं। किसकी बेस पे, आईडी के बेस पे। बट हम अपडेट क्या नहीं करना चाहते हैं, क्रिएटेड डेट। मतलब क्रिएटेड डेट मतलब क्या, ये डेटा या ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ था, तो हमें ये अपडेट नहीं करना है। उसके बाद अपडेटेड डेट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी ये रिकॉर्ड हम अपडेट करेंगे
उसके अंदर हम अपडेट कब किया है उसका डेट एंड टाइम डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें ये चीज करनी है। तो देखो हमारे यहाँ पे डेटा एक्सेस लेयर के अंदर आए, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट, उसके बाद डॉट अपडेट। ओके, हमें देखो यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी रिक्वेस्ट, इसकी जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट, क्योंकि इसके अंदर सारे फील्ड मौजूद है। कौन कौन सा, देखो आईडी, उसके बाद क्रिएटेड डेट, उसके बाद अपडेटेड डेट, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद एज, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर एंड सैलरी। हम इसका यूज करते हैं। हमने जो यहाँ पे देखो अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी रिक्वेस्ट बनाई थी, उसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, जिसका कोई काम है नहीं, मैंने यहाँ पे गलती से बनाया था। और यहाँ पे डाल देते हैं हम इंसर्ट रिकॉर्ड बाय रिक्वेस्ट। कंट्रोलर के अंदर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी, यहाँ पे डाल देंगे इंसर्ट रिकॉर्ड बाय रिक्वेस्ट। ओके, उसके बाद जाएंगे हम इंटरफेस के अंदर। देखो यहाँ पे भी डाला था मैंने अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी के अंदर, तो यहाँ पे भी पास कर देंगे इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट। हम फिर से जाएंगे डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। देखो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट डॉट अपडेट डेट इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, उसके बाद उसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ये उसका हम यहाँ पे अपडेटेड डेट का जो भी डेट होगा, मतलब ये रिकॉर्ड जब भी अपडेट होगा उसका टाइम, मतलब जो भी टाइम चल रहा है वो अपडेटेड डेट के अंदर डाल देंगे। बट देखो हमें एक और टाइम चाहिए, कौन सा, क्रिएटेड डेट वाला टाइम। मतलब जब हमने वो क्रिएट किया था, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड फेच करना पड़ेगा, उसके अंदर से क्रिएटेड डेट को हमें क्या करना पड़ेगा, उस रिक्वेस्ट बॉडी पे असाइन करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, यूजिंग हम गेट रिकॉर्ड बाय आईडी का यहाँ पे एपीआई यूज करके। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट रिकॉर्ड बाय आईडी रिस्पॉन्स का यूज करेंगे। उसका यहाँ पे देखो एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे रिस्पॉन्स वन, तो यहाँ पे डालते हैं रिस्पॉन्स वन, उसके बाद इज इक्वल टू अवेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, गेट रिकॉर्ड बाय आईडी का एपीआई यहाँ से कॉल करेंगे, जो भी मेथड है उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट जो हमें आईडी मिलेगी ना वो यहाँ पे पास कर देंगे। जिससे क्या होगा, इस आईडी के बेस से हम वो सारा डेटा फेच करेंगे, वो रिस्पॉन्स वन के अंदर हम स्टोर करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, रिस्पॉन्स वन डॉट क्रिएटेड डेट से वो डेटा फेच करेंगे। तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्रिएटेड डेट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स वन डॉट क्रिएटेड डेट। तो यहाँ पे देखो हमें मिल रहा है डेटा डॉट, उसके अंदर होगा क्रिएटेड डेट। तो यहां से मिलेगा हमें क्रिएटेड डेट, मतलब हमारी क्रिएटेड डेट यहाँ पे चेंज नहीं होगी। जो पिछली बार थी जब क्रिएट किया था वही डेट हम डालने वाले हैं, वो अपडेट नहीं करेंगे। सिर्फ हम क्या इंसर्ट करेंगे, अपडेटेड डेट इंसर्ट करेंगे। आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका है कैसे हमने क्रिएटेड डेट फेच कर दी एंड कैसे अपडेटेड डेट के अंदर हमने यहाँ पे करंट टाइम डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपडेटेड डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर डाल देंगे। देखो यहाँ पे कैसे डालने वाले हैं, अवेट, उसके बाद हमारा कलेक्शन का यहाँ पे इंस्टेंस यूज करेंगे अंडरस्कोर मोंगो कलेक्शन का, यहाँ पे हम लगा देंगे अंडरस्कोर मोंगो कलेक्शन डॉट, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, रिप्लेस वन असिंग का यूज करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, आपका पूरा डेटा या आपका पूरा रिकॉर्ड, आपका पूरा डॉक्यूमेंट ही रिप्लेस हो जाएगा उस आईडी के बेस पे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन x डॉट आईडी, उसके बाद इज इक्वल टू उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट आईडी। ओके, इसके बेस पे हम क्या करेंगे, हमारा पूरा रिकॉर्ड, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट पास कर दी अंदर, तो इसके अंदर से क्या होगा, जो भी अपडेटेड डेटा होगा इस आईडी के बेस पे वो अपडेट हो जाएगा इन MongoDB। अगर अपडेटेड सक्सेसफुली हुआ तो कुछ रिस्पॉन्स यहाँ पे रिटर्न करेगा ना, तो वो रिस्पॉन्स भी हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, where रिजल्ट का यूज करेंगे। ओके, तो रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इस रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे, अगर अपडेट हुआ तो इज एक्नॉलेजमेंट ट्रू आ जाएगा। मतलब इस रिजल्ट के अंदर एक इज एक्नॉलेजमेंट का एक फ्लैग होता है, अगर वो ट्रू हुआ
तो क्या होगा, हमारा डेटा मतलब हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो चुका है। अगर इज एक्नॉलेजमेंट फ्लैग फॉल्स हुआ तो हमारा रिकॉर्ड मतलब हमारा आईडी ही अंदर नहीं है, उसकी वजह से हमारा अपडेट रिकॉर्ड नहीं हुआ या डॉक्यूमेंट हमारा अपडेट नहीं हुआ, उसका ये मीनिंग हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ उसके बाद देखो रिजल्ट, उसके बाद यहाँ पे देखो रिजल्ट डॉट इज एक्नॉलेज और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अगर ये ट्रू रहा तो इसके अंदर नहीं आना चाहिए, अगर फॉल्स रहा तो देखो यहाँ पे नॉट लगाया, अगर फॉल्स रहा तो ये नॉट उसे ट्रू कर देगा एंड इफ के अंदर आ जाएगा, मतलब हमारा डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, इसकी वजह से इस एक्नॉलेजमेंट फॉल्स हुआ और यहाँ पे नॉट लगा कि उसे हमने ट्रू किया और बाद में हमने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर हमने क्या डाल दिया, इनपुट आईडी नॉट फाउंड, मतलब आईडी फाउंड नहीं हुई, इसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हुआ और अपडेशन नॉट ऑकर वाला मैसेज हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर डाल देंगे। चलो डालते हैं, इनपुट आईडी नॉट फाउंड एंड और हम क्या लिखेंगे, एक अपडेशन नॉट ऑकर। ओके, ये मैसेज हम क्या करेंगे, मैसेज के अंदर डाल देंगे, बस इतना ही करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे रिस्पांस हमने रिटर्न कर दिया कंट्रोलर के ऊपर। ओके, आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे हमने अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी की एपीआई बनाई। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी की यहाँ पे एपीआई हमने बनाई कंट्रोलर के अंदर, जिसकी रिक्वेस्ट है पुट। उसके बाद देखो यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट को हमने यहाँ पे पास किया एज थ्रू पैरामीटर रिक्वेस्ट बॉडी। क्यों इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट को पास किया, क्योंकि उसके अंदर देखो यहाँ पे आईडी, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सैलरी, कॉन्टेक्ट नंबर, सारा डेटा इसके अंदर प्रेजेंट था एंड हमारा कलेक्शन भी इस टाइप फॉर्मेट का या इस मॉडल का डेटा ही एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद देखो अपडेटेड रिकॉर्ड बाय आईडी रिस्पांस हमने क्रिएट किया, जिसके अंदर दो फ्लैग डाले, कौन कौन से, इज सक्सेस एंड मैसेज। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे रिस्पांस नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, एक्सेप्शन के अंदर इसे हमने फॉल्स किया, अगर कोई एक्सेप्शन आया तो वो हैंडल भी करना है। उसके बाद देखो यहाँ से डेटा एक्सेस लेयर को हमने कॉल किया, उसके अंदर हमने अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी को कॉल किया। तो ये कैसे किया, यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन पता नहीं है क्या है तो पार्ट 1 में मैंने इंप्लीमेंट किया, जाओ और जाके देखो पार्ट 1 में। उसके बाद देखो डेटा एक्सेस लेयर के अंदर हम आए, ये रहा अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी। उसके बाद देखो इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट के अंदर ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई। उसके बाद देखो अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी का यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट किया, इज सक्सेस ट्रू किया। बाय डिफॉल्ट मैसेज में हमने क्या डाला, अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली बाय आईडी। उसके बाद देखो हमने क्या किया, गेट रिकॉर्ड बाय आईडी से सारा डेटा फेच किया यूजिंग वो आईडी। उसके बाद उस रिकॉर्ड के अंदर से हमने क्रिएटेड डेट फेच किया और हमारे रिक्वेस्ट के अंदर क्रिएटेड डेट डाल दिया। उसके बाद देखो अपडेटेड डेट के अंदर हमने करंट टाइम डाल दिया यहाँ पे हमारा। उसके बाद देखो हमने क्या किया, असिंग अवेट का यूज किया, देखो ये रहा असिंग, ये रहा अवेट। उसके बाद मोंगो कलेक्शन का यूज किया, उसके अंदर जो रिप्लेस वन असिंग का मेथड था उसका यूज किया यूजिंग लैम्डा। यहाँ पे एक्सप्रेशन हमने क्या किया, कंडीशन लगाई, मतलब आईडी की बेस पे हम रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट के अंदर सारा लेटेस्ट रिकॉर्ड है, अपडेटेड रिकॉर्ड है, वो पास किया। अगर आईडी यहाँ पे मैच हो गई हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर तो अपडेट हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट। अगर आईडी हमारी मैच नहीं हो गई, रिजल्ट के अंदर इज एक्नॉलेजमेंट फॉल्स आ जाएगा, उसको नॉट लगाया यहाँ पे, मतलब ट्रू हो जाएगा यहाँ पे एंड इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। उसके अंदर ये मैसेज असाइन हो जाएगा, कौन सा, इनपुट आईडी नॉट फाउंड एंड अपडेटेड नॉट ऑकर। ओके, अगर कोई एक्सेप्शन आया तो यहाँ पे आ जाएगा, जिसके अंदर इज सक्सेसफुल हो जाएगा एंड मैसेज के अंदर एक्सेप्शन आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न हो जाएगा हमारा रिस्पॉन्स। तो ये पूरा एपीआई हमने यहाँ पे डेवलप कर चुके हैं या इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसे हम यहाँ पे अपडेट करके देखते हैं, एपीआई कॉल करके देखते हैं कि चल रहा है या नहीं। ओके, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, कहां पे, कंट्रोलर के अंदर एंड डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। ओके, यहाँ पे मैंने एक लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो भी एपीआई का जो भी स्वैगर है वहां पे जाएंगे। तो स्वैगर कहां पे ओपन हुआ, हमारा क्रोम ब्राउजर के ऊपर। देखो यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी का एपीआई आ चुका है, जिसकी हेल्प से हम हमारा रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। उसके अंदर देखो आईडी, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, कॉन्टैक्ट, सैलरी, ये सारे फील्ड यहाँ पे मौजूद है। पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड है वो फेच करके देखते हैं। एग्जीक्यूट, देखो गेट ऑल रिकॉर्ड की एपीआई हमने यहाँ पे रन की।
ओके, यहाँ पे सारा रिकॉर्ड फेच हुआ है, मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर दो रिकॉर्ड मौजूद है। कौन सा? ये रहा आईडी फर्स्ट एंड ये रहा सेकंड रिकॉर्ड। एक बार डेटाबेस के अंदर जाते हैं, देखो db.user_detail हमारा कलेक्शन का नेम है, फाइंड का हमने कमांड यूज किया और यहाँ पे देखो दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमारे कलेक्शन के अंदर दो रिकॉर्ड है और हमारे यहाँ पे देखो स्वैगर के अंदर भी दो रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, जिसका आईडी ये है, ये कॉपी करते हैं और उसके बाद अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी की यहाँ एपीआई के अंदर आते हैं। उसके बाद ट्राई इट आउट, उसके बाद आईडी की जगह इसे हम पेस्ट कर देंगे। क्रिएटेड डेट हम यहाँ पे कुछ नहीं डालते हैं, अपडेटेड डेट कुछ नहीं डालते हैं। फर्स्ट नेम हम डालेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडियन, ओके। उसके बाद लास्ट नेम हम क्या डालेंगे, हिंदुस्तानी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एज डालेंगे यहाँ पे 5000 ईयर। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे 1234567890। उसके बाद सैलरी डालेंगे लाइक इतनी सैलरी, आई डोंट नो कितनी है, आप गिन लो। उसके बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। देखो हमारा कंट्रोलर के अंदर आया, कंट्रोलर यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट, अब गया डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, यहाँ से हमने पूरा रिकॉर्ड फेच किया। रिस्पॉन्स 1 के अंदर हमारा सारा उस आईडी के बेस जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ था पुराना वाला वो यहाँ पे आ चुका है। देखो ये रिकॉर्ड है पुराना वाला, वो आ चुका है। उसके अंदर से हमने क्या किया, क्रिएटेड डेट फेच किया। उसके बाद देखो अपडेटेड डेट के अंदर हमने करंट अपडेटेड डेट डाल दी। उसके बाद देखो यहाँ पे आईडी की बेस पे हमने रिकॉर्ड यहाँ पे हमारा अपडेट कर दिया। रिजल्ट के अंदर क्या क्या आया, देखो इज एक्नॉलेजमेंट ट्रू आया, मतलब हमारा डेटा मॉडिफाई हो चुका है। कितने रिकॉर्ड मैच हुए, 1 रिकॉर्ड मैच हुए। और कितने रिकॉर्ड यहाँ पे मॉडिफाई हुए, सिर्फ 1 रिकॉर्ड ही मॉडिफाई हुआ। उसका काउंट अवेलेबल है इसलिए यहाँ पे ट्रू आया। ओके, तो देखो यहाँ पे इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी और यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूं। देखो हमारे स्वैगर के ऊपर रिस्पॉन्स में भी इस सक्सेस ट्रू आया है एंड मैसेज के अंदर अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली बाय आईडी ये मैसेज भी आ चुका है। आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे हमने अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी का एपीआई इंप्लीमेंट किया। अब आप क्या करो, इस एपीआई का यूज करो, पूरा रिकॉर्ड अपडेट करो और एक बार खुद से भी ट्राई करो, जिससे आपके और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एपीआई कौन सा, अपडेट सैलरी बाय आईडी वाला एपीआई यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चालू कर देते हैं। तो अपडेट सैलरी बाय आईडी के अंदर क्या होगा, हम आईडी पास करेंगे एंड सैलरी पास करेंगे एंड उस आईडी की सैलरी हम अपडेट करेंगे। एक ऐसा एपीआई हम डेवलप करने वाले हैं। तो चलो हम हमारे कंट्रोलर के अंदर आते हैं। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, ये रहा हमारा कंट्रोलर। उसके बाद ये सर्वर हम क्लोज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ही नीचे वो एपीआई बनाएंगे। चलो इस एपीआई का जो भी मेथड था ये कॉपी करते हैं, इसके नीचे उसे पेस्ट करते हैं, थोड़ा फार रिफैक्टर करते हैं। पुट की जगह क्या डालेंगे, पैच डालेंगे। उसके बाद अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी की जगह क्या डालेंगे, अपडेट सैलरी बाय आईडी डालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सैलरी अपडेट करनी है, ना कि पूरा रिकॉर्ड अपडेट करना है। उसके बाद हमें रिक्वेस्ट बॉडी बनानी पड़ेगी, रिस्पॉन्स बॉडी बनानी पड़ेगी। वो कहाँ बनाते हैं, मॉडल के अंदर बनाते हैं। तो चलो मॉडल के अंदर जाते हैं, राइट क्लिक, उसके बाद ऐड, उसके बाद क्लास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी एक फाइल बनाएंगे अपडेट सैलरी बाय आईडी डॉट सीएस की। उसके अंदर हम क्या करेंगे, दो मॉडल बनाएंगे या रिक्वेस्ट बॉडी बनाएंगे, रिस्पॉन्स बॉडी बनाएंगे, अपडेट सैलरी बाय आईडी रिक्वेस्ट इसका नाम देंगे, मतलब ये रिफैक्टर करेंगे। उसके बाद देखो इसके अंदर क्या करेंगे, पब्लिक क्लास, उसके बाद अपडेट सैलरी बाय आईडी रिस्पॉन्स का एक क्लास बनाएंगे, मतलब एक मॉडल बनाएंगे जिसके अंदर दो फील्ड डिफाइन करेंगे। तो पहली फील्ड इज सक्सेस एंड दूसरी फील्ड मैसेज। आपको पता है किसके लिए हम वो डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इज सक्सेस, उसके बाद गेट एंड सेट उसकी प्रॉपर्टी, उसके बाद पब्लिक, उसके बाद देखो स्ट्रिंग, उसके बाद मैसेज, उसके बाद गेट एंड सेट। ओके, उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर दो फील्ड, पहली आईडी, उस आईडी की बेस पे हमें क्या अपडेट करना है, सैलरी। तो दूसरी कौन सी फील्ड होगी, सैलरी। तो चलो डालते हैं पब्लिक, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग, उसके बाद आईडी, उसके बाद गेट एंड सेट। आईडी इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, तो यहाँ पे हम वैलिडेशन लगाएंगे, मतलब डेटा एनोटेशन का यूज करेंगे रिक्वायर्ड का, अल्टर एंटर। उसके बाद डेटा एनोटेशन का जो भी फाइल का क्लास होगा वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। उसके बाद पब्लिक, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद सैलरी। सैलरी स्ट्रिंग में नहीं है, इंटीजर में है आई थिंक, तो इंटीजर सैलरी। ओके, उसके बाद गेट एंड सेट। सैलरी भी एक रिक्वायर्ड फील्ड है, तो यहाँ पे डालेंगे रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर आएंगे। हमारा कंट्रोलर कहाँ है, यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये रहा कंट्रोलर। देखो यहाँ पे हमें क्या पास करना है,
हमें अपडेट सैलरी बाय आईडी रिक्वेस्ट पास करनी है। तो यहाँ पे ये चेंज करता हूँ, तो अपडेट सैलरी बाय आईडी रिक्वेस्ट यहाँ से मैंने पास कर दी, जिसका इंस्टेंस नेम है रिक्वेस्ट। उसके बाद देखो रिस्पॉन्स कौन सा क्रिएट करना है हमें, अपडेट सैलरी बाय आईडी का। तो यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज ये कर दूंगा, यहाँ पे ये, तो अपडेट सैलरी बाय रिस्पॉन्स। उसके बाद देखो यहाँ पे भी सेम अपडेट सैलरी बाय रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया यूजिंग न्यू कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेट सैलरी बाय आईडी को कॉल करेंगे, कहां पे, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। तो यहाँ पे वो रिप्लेस कर दिया, उसके अंदर हमने रिक्वेस्ट पास कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमारे इंटरफेस के अंदर आएंगे, कहां पे, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, हमारे इंटरफेस के अंदर, मतलब आई करंट ऑपरेशन का जो भी हमने इंटरफेस बनाया था उसके अंदर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर करेंगे, तो चलो करते हैं, पब्लिक, उसके बाद टास्क, इसके अंदर क्या करेंगे, अपडेट सैलरी बाय आईडी रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करना है। उसके बाद मेथड का नेम, और हम क्या रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं, अपडेट सैलरी बाय आईडी रिक्वेस्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, CRUD ऑपरेशन डीएल के अंदर आएंगे, देखो ये रहा। उसके बाद देखो CRUD ऑपरेशन डीएल, यहाँ पे हमारा एक एरर आ चुका है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर हमने अपडेट सैलरी बाय आईडी का यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर किया था, तो उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, शो पोटेंशियल फिक्स एंड इंप्लीमेंट इंटरफेस। देखो यहाँ पे आ गया हमारा इंटरफेस, यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका है, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये डेफिनेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमारा अपडेट रिकवरी बाय आईडी का जो कोड था वो कॉपी करेंगे सेम टू सेम, एंड हमारे अपडेट सैलरी बाय आईडी के अंदर पेस्ट कर देंगे। सारा कोड तो सेम है, बट हमें क्या चेंजेस करने हैं या क्या रिफैक्टर करना है। देखो रिस्पॉन्स बॉडी कौन सी होगी, अपडेट सैलरी बाय आईडी रिस्पॉन्स हम रिटर्न करेंगे, तो इससे ये रिप्लेस कर देंगे हम, जिसका इंस्टेंस नेम है रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपडेट सैलरी बाय आईडी रिस्पॉन्स का एक इंस्टेंस क्रिएट किया जिसका नाम है रिस्पॉन्स। उसके बाद देखो यहाँ पे असिंक अवेट का यूज करेंगे, यहाँ पे लगाया असिंक, ये रहा अवेट। अब हम क्या करेंगे, देखो देखो इस कोड की हमें कोई जरूरत है नहीं पुराने वाले, तो इसे हटाते हैं। और देखो जब भी हम रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, कहां पे, MongoDB के अंदर, मतलब पर्टिकुलर फील्ड जब अपडेट करते हैं तब हम ये सिंटैक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कलेक्शन नेम, उसके बाद देखो इन अ MongoDB फाइंड वन एंड अपडेट, इस मेथड का यूज करके हम डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं। देखो यहाँ पे नेम के बेस पे, मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, नेम विशाल जिस डॉक्यूमेंट का होगा उसके अंदर हम H24 सेट कर देंगे। तो इस सिंटैक्स का ये मीनिंग है। तो हमें हमारे कोड के अंदर ये सिंटैक्स क्रिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो चलो मैं आपको सिखाता हूं। तो देखो where, उसके बाद देखो यहाँ पे फिल्टर इज इक्वल टू न्यू, तो हम यहाँ पे बेसन डॉक्यूमेंट क्लास का यूज करेंगे। तो चलो करते हैं, बेसन डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे क्लास यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्लास इंपोर्ट करते हैं, शो पोटेंशियल फिक्स यूजिंग MongoDB बेसन, हमने वो क्लास इंपोर्ट किया। यहाँ पे देखो राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद यहाँ बाहर डॉट ऐड, उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर हमें क्या क्या पास करना है, हमें क्या अपडेट करना है, सैलरी। उसके बाद हम और एक फील्ड अपडेट करेंगे, कौन सी, देखो डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या क्या मेंशन किया था, क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट। क्रिएटेड डेट हम कब यूज करते हैं, जब हम ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तब, बट अपडेटेड डेट हम कब यूज करने वाले थे, जब ये अपडेट करेंगे डॉक्यूमेंट तब। देखो ये डॉक्यूमेंट अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब जब ये डॉक्यूमेंट हम अपडेट करेंगे, मतलब ये सैलरी जब अपडेट करेंगे, तब ये अपडेटेड डेट के अंदर जब वो अपडेट हो रहा है उसका करंट टाइम डालेंगे। तो वो कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो ऐड के अंदर पहली वैल्यू कौन सी जाने वाली है, हमारी सैलरी की। तो ये कॉपी किया यहाँ से सैलरी फील्ड, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट किया, एंड हमें सैलरी की वैल्यू कहां से मिलेगी, रिक्वेस्ट बॉडी से। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट, उसके बाद सैलरी। ओके, उसके बाद देखो हमें क्या अपडेट करना है, अपडेटेड डेट अपडेट करना है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे डॉट, उसके बाद देखो ऐड, उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद यहाँ पे डबल क्वाइट, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे क्या, हमारा अपडेटेड डेट। ये रहा अपडेटेड डेट। एक बार स्पेलिंग चेक करते हैं, हमारे यहाँ पे जाके ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद अपडेटेड डेट कहां से मिलेगी हमें, सिस्टम के अंदर से। तो यहाँ पे डेट टाइम
डॉट, उसके बाद नाउ, उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया टू स्ट्रिंग। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो देखो फिल्टर के अंदर बेसन डॉक्यूमेंट क्लास का यूज करके हमने ऐड किया क्या, सैलरी एंड अपडेटेड डेट। सैलरी हमें कहां से मिल गई, रिक्वेस्ट बॉडी से मिल गई, एंड अपडेटेड डेट कहां से मिल गया, हमें हमारे सिस्टम के अंदर से मिल गया। मतलब डेट और टाइम क्लास का यूज करके हमने करंट सिस्टम का जो भी टाइम और डेट था वो फेच कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारा ये रहा सिंटैक्स। तो एज 24 दिख रहा है, उसकी जगह क्या जाएगा, ये फिल्टर जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, ये देखो नेम यहाँ पे विशाल है, तो हम किसके बेस पे यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहे हैं, आईडी के बेस पे वैल्यू यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ये रहा वो कौन सा, विशाल वाला। अब हमें क्या करना है, ये कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है सेट वाला, इसे हमें लिखना है इन अ कोड। तो कैसे लिखेंगे, चलो आपको बताता हूं। यहाँ पे आओ, उसके बाद देखो where, उसके बाद देखो अपडेटेड डेट इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद देखो बेसन डॉक्यूमेंट, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद डबल क्वाइट, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, डॉलर एंड सेट। ओके, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद ये फिल्टर हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने फिल्टर डाल दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा कंप्लीट, ये दिख रहा है आपको सेट वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो कोड के अंदर हम जब एक रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक फील्ड अपडेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा मेथड का यूज करेंगे, अपडेट वन असिंग का यूज करेंगे। ओके, और देखो रिक्वेस्ट की जगह हम अपडेटेड डेट इस वेरिएबल का यूज करके यहाँ पे डाल देंगे। हमने यहाँ पे ये चीज कंप्लीट कर दी। देखो मोंगो कलेक्शन के अंदर अपडेटेड वन असिंग का यूज करके आईडी के बेस पे हमने क्या किया, हमारा सैलरी एंड अपडेट डेट यहाँ पे अपडेट कर दिया, इसका ये मीनिंग है। एंड जब भी वो डॉक्यूमेंट अपडेट होगा, मतलब वो सैलरी अपडेट होगी, तो रिजल्ट के अंदर हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इज एक्नॉलेजमेंट वाला जो भी फ्लैग है, अगर अपडेट हुआ तो ट्रू आ जाएगा, अगर अपडेट नहीं हुआ तो फॉल्स आ जाएगा। और जब भी ये फॉल्स आएगा, यहाँ पे नॉट की बेस पे हमें क्या करेंगे, उसे ट्रू करेंगे और इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर क्या डालेंगे, इनपुट आईडी नॉट फाउंड, अपडेशन नॉट ऑकर वाला मैसेज जाएगा। तो ऐसे हमने क्या किया, अपडेटेड सैलरी बाय आईडी जो मेथड था, जो एपीआई था, यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा एपीआई रन करके देखते हैं। देखो कंट्रोलर के अंदर आया, यहाँ पे मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्वर ऑन किया। अब हम देखते हैं अपडेटेड सैलरी बाय आईडी वाला जो एपीआई हमने बनाया है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, एक बार देखते हैं। ये वाली आईडी हमें अपडेट करनी है। देखो अपडेटेड डेट के अंदर कोई डेट है नहीं, एंड सैलरी यहाँ पे 2 लाख है। 2 लाख की जगह हम क्या करेंगे, 5 लाख डाल लेंगे, एंड अपडेटेड की जगह क्या आ जाएगा, हमारा जब भी अपडेट होगा वो डॉक्यूमेंट, उसका करंट टाइम एंड डेट आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे हमारा स्वैगर भी ओपन हो चुका है। देखो इसके अंदर अपडेटेड सैलरी बाय आईडी। ओके, तो ये एपीआई भी बन चुका है जिसका रिक्वेस्ट है पैच। ओके, चलो इसे ओपन करते हैं, ट्राई इट आउट। यहाँ पे आईडी डालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, हम गेट ऑल रिकॉर्ड को जो एपीआई था उसे रन करके सारा डेटा फेच करते हैं। ओके, वो सारा डेटा यहाँ पे फेच कर दिया। हमें देखो सेकेंड वाला जो भी रिकॉर्ड था, ये डॉक्यूमेंट था, वो अपडेट करना है। तो इसकी आईडी हमने यहाँ पे कॉपी कर ली, उसके बाद यहाँ पे हमने आईडी डाल दी। अब सैलरी हम क्या डालने वाले थे, 5 लाख, तो यहाँ पे 0 0 0 0 5 0 हमने डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। देखो कंट्रोलर के अंदर कंट्रोल आ चुका है, उसके बाद नेक्स्ट, अब गया डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो सैलरी आ गई, अपडेटेड डेट का जो भी वैल्यू था यहाँ से मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट, सेट हो गई वैल्यू यहाँ पे फिल्टर के अंदर। उसके बाद देखो आईडी की बेस पे अब वो डेटा अपडेट हो जाएगा। ओके, देखो रिजल्ट के अंदर रिस्पॉन्स आ चुका है, इसे एक्सटेंड करते हैं। इस एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे देखो ट्रू हुआ है, मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड जो सैलरी थी वो अपडेट हो चुकी है। उसके बाद देखो इज मॉडिफाई काउंट अवेलेबल ट्रू, मैच काउंट मतलब एक ही मैच हुआ था, मतलब एक ही आईडी मैच हुई थी, और उसके अंदर क्या अपडेट हुआ है, मॉडिफाई काउंट एक, मतलब एक फील्ड अपडेट हुई है, इसका ये मीनिंग है। उसके बाद देखो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो स्वैगर के ऊपर देखो यहाँ पे इज सक्सेस ट्रू, एंड मैसेज के अंदर क्या आया है, अपडेटेड रिकॉर्ड सक्सेसफुली बाय आईडी।
ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाते हैं, हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कंसोल। उसके बाद देखो db.user_detail मतलब हमारा जो कलेक्शन नेम था, उसके बाद फाइंड इसका यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ये सेकंड वाला आईडी जिसके बेस पे हमने रिकॉर्ड अपडेट किया था, ये रहा अपडेटेड डेट के अंदर हमारा डेट और टाइम आ चुका है और सैलरी भी देखो यहाँ पे 5 लाख आ चुकी है। मतलब हमारा अपडेटेड डेट एंड सैलरी अपडेटेड हो चुकी है। आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे हमने यहाँ पे अपडेटेड सैलरी बाय आईडी का एपीआई इंप्लीमेंट किया। देखो यहाँ पे गेट ऑल रिकॉर्ड वाला जो एपीआई था उसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो ये रहा आईडी, ये रहा अपडेटेड डेट, यहाँ पे आ चुका है, सैलरी यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारी सैलरी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट या अपडेट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे अपडेटेड सैलरी बाय आईडी वाला जो भी एपीआई था इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो ऐसे हमने अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी एंड अपडेट सैलरी बाय आईडी ये दो एपीआई इंप्लीमेंट की। अब सिर्फ हमारे दो ही एपीआई बाकी रह गए, कौन सी? डिलीट रिकॉर्ड बाय आईडी वाला एंड डिलीट ऑल रिकॉर्ड वाला। वो आने वाली वीडियो के अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके ग्रुप के अंदर। अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग अनदर वीडियो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट बताइए, मैं जरूर आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।